जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था कि भूरा बाल साफ करो। तो इसका क्या मतलब है, भूरा बाल साफ करो? हमको तो अगर यहाँ की जनता अगर आपको विधायक बनाती है 2025 में, तो सबसे पहला काम मधुबन के लिए क्या करेंगे आप? सब है। जी, 2000 अभी जो बात कर रहे हैं 25 में कि हमारा टिकट कंफर्म है, लेकिन इसी मधुबन विधानसभा से लगभग 4 प्रत्याशी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और उनका भी कहना है कि मेरा टिकट कंफर्म है, टिकट तो हम ही को मिलेगा। तो उनके बारे में क्या कहना है? 4 प्रत्याशी घूम रहे हैं, प्रत्याशी की तरह का काम करेंगे। टिकट अभी किनका, अगर आपके घर से आप लड़ेंगे या आपकी जो बहू है डॉक्टर रूपम कुमारी जी, वो लड़ेंगे? इस विधायक जो आज 40 साल से एक ही परिवार जो है ना इस मधुबन विधानसभा को गिरवी रखा हुआ है, उसको यहाँ से हटा। नमस्कार, मैं अंकित आदर्श और आप सबके साथ फिर से आ गया हूं अपने एक न्यू चीफ गेस्ट के साथ। तो आज जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शायद सभी लोग इन्हें जानते हैं। इनका नाम है डॉक्टर मदन शाह जी, और ये मधुबन विधानसभा से पूर्व आरजेडी के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, और इस बार भी संभावना है कि मधुबन विधानसभा से फिर से ये प्रत्याशी रह सकते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है। मदन शाह जी, आप इससे पहले भी विधानसभा चुनाव मधुबन से लड़ चुके हैं, इस बार भी संभावना है, बहुत ज्यादा मेहनत भी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने बारे में जरा जनता को बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है। मेरा क्वालिफिकेशन जो है ना, हम BAMS किए हुए हैं आयुर्वेद से। और मेरा बैकग्राउंड है कि मेरे दादाजी यहाँ आजीवन सरपंच रहे हैं सुंदरपट्टी पंचायत का, और मेरे पिताजी है ना काफी दिनों तक जो है ना मुखिया रहे सुंदरपट्टी पंचायत का। मेरी भाभी जो है ना सुंदरपट्टी जो क्षेत्र पड़ता है जिला परिषद का, उसमें भी जो है ना जिला परिषद रही है। और भैया मेरे जो है ना वो भी 2015 में विधानसभा लड़े थे, जिसमें निर्दलीय लड़े थे, जिसमें वोट लाए वो कुछ 1500 वोट लाए। उसके बाद हमने राजनीति में आया। लोग बोला कि नहीं भाई, आपके परिवार से राजनीति से जुड़ा हुआ लोग है, आप राजनीति में आइए, परिवार जो आपका परिवार सेवा किया है लोगों का, जो है ना आप भी थोड़ा सेवा कीजिए। तो हमने लोगों को बात मान करके राष्ट्रीय जनता दल में पहले से थे ही, और फिर जो है ना हम राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो है ना मधुबन विधानसभा में अपना कार्यकलाप काम करना शुरू कर दिए। और काम करते करते बहुत मेहनत किए, जिसमें लॉकडाउन लगा 2019-20 में, 18 में, 20 में। तो जो है ना काफ़ी लोगों को उस समय जो है ना किसी को कोई पूछने वाला नहीं था। हमने मेडिकल कैंप लगाया, दवा जो है ना जो लॉकडाउन में लगा थी, कोरोना के टाइम में लगता था, वो दवा यहाँ अपना स्टोर में रखवा करके फ्री लोगों का इलाज करवाए, डॉक्टर के रखे। बाहर भी जो है ना जो ऑक्सीजन की कमी था, कहीं भर्ती होना था, तो वहाँ भी व्यवस्था मोतिहारी में कराया था यहाँ के लोगों के लिए कि हाँ भाई हमारी जनता यहाँ जाए तो वहाँ उसका इलाज हो। और यहाँ हर घर गरीब बस्ती में अपना से जो है ना चिवड़ा मीठा जो हुआ लेकर गए, जिसमें मधुबन विधानसभा में सारे जो गरीब बस्ती है उसमें जो है ना चिवड़ा का अपना से बंटवारा किए। चिवड़ा अपना कंधा पर लाद करके जो है ना, अपना ट्रक था, ट्रक से लदवा करके जो है ना लोगों को बंटवारा किए। लोगों में बहुत जागृति हुई और लोग हमको चाहने लगा। ये सब आवाज़ उठ करके जो है ना पटना तक गई, और लालू जी, तेजस्वी जी हमें बुलाकर टिकट दिए। 2020 वाला चुनाव लड़े, जिसमें हम थोड़ा सा वोट से हम हारे हैं मधुबन विधानसभा। और जो है ना हारे, यहाँ के जो अफसर थे वो यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा संचालित होते थे, उन्हीं के द्वारा थोड़ा बड़ा वोट से हराया गया हमको। उसके बाद हम हारने के बाद भी जो है ना पूरे विधानसभा में अपना काम जारी रखा, लोगों से मिलना, शादी ब्याह सुख शराबी में सब लोगों से मिलता रहा, जाते रहा, लोगों में दिल में जगह बनाए, और लोग जो है ना हमको चाहने लगा। इस बार भी जो है ना लालू जी और तेजस्वी जी हम पर विश्वास करेंगे, और टिकट एकदम 110% है कि टिकट देंगे, और मैं यहाँ से फिर चुनाव लड़के 2025 वाला जीत कर जाऊँगा।
और अभी मुहिम चल रहा है तेजस्वी जी का पूरे बिहार में। यहाँ तेजस्वी युवा है, 17 साल के काम में 17 महीना के जो सरकार बनी थी हम लोगों का, उसमें तेजस्वी जी ने 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए और भी नौकरी देने वाले थे, लेकिन सरकार जो है ना गिर गई। और सरकार हम लोग का गिर करके जो है ना फिर जो है ना जदयू वाला हमारे पलटू चाचा हैं नीतीश कुमार जो है ना फिर भाजपा से मिलकर सरकार बनाया। और फिर हम लोग उस मुहिम को चलाते रहे, पूरे बिहार में तेजस्वी घूमते रहे और जनता से संपर्क किए। जनता जो है उनको चाहने लगा, बहुत सारे काम किए। स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय, मेडिकल में भी, मेडिकल कॉलेज चाहे मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र में जो है ना काफ़ी हड़कंप मच गए थे। तेजस्वी जी बहुत अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं और काम करने वाले युवा हैं, इसलिए जो है ना डॉक्टर और जो है ना जितने भी नर्स लोग थे अच्छा से काम कर रहे थे। लोगों में विश्वास जगा और 2025 में जो है ना सरकार एकदम हम लोग का बनना है और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी मुहिम में हम लगे हुए हैं जी। 2000 अभी जो बात कर रहे हैं 25 में कि हमारा टिकट कंफर्म है, लेकिन इसी मधुबन विधानसभा से लगभग 4 प्रत्याशी हैं जो मेहनत कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि मेरा टिकट कंफर्म है, टिकट तो हम ही को मिलेगा। तो उनके बारे में क्या कहना है? 4 प्रत्याशी घूम रहे हैं। अभी प्रत्याशी जितना भी आप भी हैं, न्यूज वाले हैं, चैनल वाले हैं, बराबर घूमते रहते हैं। जो प्रत्याशी अभी जो मधुबन विधानसभा में आरजेडी टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है, वो समझता है कि हाँ भाई आरजेडी का टिकट बिकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आरजेडी का टिकट नहीं बिकता है। आरजेडी के नेता जो हमारे शीर्ष नेता है, बड़े नेता है तेजस्वी जी लालू यादव ने, वो जो है बहुत ईमानदार छवि के है लोग और वो टिकट बेच करके नहीं। आज तक 20 साल जो है ना हम लोग सत्ता से बाहर रहे, यदि उतना लालची हमारे तेजस्वी जी रहते, उतना लालची हमारे लालू यादव रहते, तो उनका बेटा आज जो है ना मुख्यमंत्री रहता। कितना मरतबे जो है ना अमित शाह का भी फोन आया कि भाई तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन कर लो, मेरा पार्टी में मेरे गठबंधन में आ जाओ, तुमको मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने उस ऑफर को ठुकरा करके आज जो है ना जनता के दिल में जगह बनाए हुए हैं। और वहीं दूसरे राज्य में बहुत सारे घोटालेबाज है जो भाजपा में मिल करके, उस पर केस चल रहा था, लेकिन भाजपा में मिलने के बाद सारा केस खत्म हो गया और वो मंत्री बने हुए हैं। लेकिन उस तरह के हमारे तेजस्वी जी लालू जी नहीं है कि उस तरह के ऑफर को ले और फिर जो है ना अपने को दाग लगाएं। जी, विरोधियों का कहना है कि राजद में पैसे पे ही टिकट मिलता है कि करोड़ रुपया पटना में जाके जमा कीजिए, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये सब एकदम सरासर गलत है। विरोधी का तो 17 तरह का जो है ना रीमर उठाना है किसी को बदनाम करने के लिए। रही जो है ना यहाँ के जितने भी प्रत्याशी टिकट के दावेदारी में है आरजेडी से, बताइए उन लोग से पूछिए कि आप क्या किए हैं इस मधुबन विधानसभा में, कहाँ किसी को मदद किए हैं, किसी के शादी ब्याह में गए हैं, किसी के दुख दर्द में शामिल हुए हैं, किसी का इलाज करवाए हैं, तो वो लोग क्या बोलता है? वो लोग चाह रहा है कि भाई यहाँ जो है ना बुलबुला के तरह, जिस तरह जो है ना बरसाती मेढक होता है, जो मेढक बरसात होने पर मेढक जो निकल कर टेव टेव करने लगता है, उसी तरह का यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं जो टिकट के दावेदारी करते हैं, वो 4 साल 9 महीना कहीं नहीं दिखे क्षेत्र में। अभी 3 महीना इलेक्शन का है तो अपना अपना गाड़ी काफिला लेकर जो है ना पूरे विधानसभा में घूम रहा है। लेकिन जनता समझ रही है कि ये लोग क्या है, ये लोग यदि टिकट मिलता है तो जीत करके वही जो है ना स्थानीय विधायक है उसी तरह का काम करेंगे। टिकट अभी किनका, अगर आपके घर से आप लड़ेंगे या आपकी जो बहू है डॉक्टर रूपम कुमारी जी वो लड़ेंगे? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं वीडियो उनका वायरल हो रहा है कि वोटर लिस्ट का जो अभी मामला चल रहा है उसके बारे में भी वो फेसबुक पे डाल रही हैं। उनका भी जनता में है कि मैडम भी आ सकती है चुनाव में। नहीं, तो बहू हमारे घर की है। जी जी। वो अपने पिताजी का सहयोग करना चाहती है। जी जी। अब पढ़ी लिखी लोग है। जी जी। हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक परिवार है मेरा। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है तो मेरे परिवार के हर लोगों का आवाज उठाना वाजिब है। इसलिए बहू मेरी जो है ना, यहाँ जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन वोटर लिस्ट हुआ ना, उसमें जो बहुत सारे नाम फर्जी है
जिसमें बहुत जानकारी हुई, तो वो तो स्टेटमेंट दे दी कि भाई इतना फर्जी है, कहीं उसका कहीं प्रचार नहीं है, वो सब यहाँ विपक्षी का र्यूमर है, यहाँ आपस में लड़ाने का काम है। लेकिन मेरे परिवार से हम ही इलेक्शन लड़ेंगे, वो लोग आपको क्या लगता है कि मधुबन विधानसभा में अभी क्या क्या ऐसा काम है जो होना चाहिए लेकिन यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा अभी तक नहीं किया गया है? मधुबन विधानसभा में तो कोई काम ही नहीं हुआ है। अभी ये जो पुस्तक हमारे माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह ने जारी किया है जी, मधुबन पथ पर विकास पथ पर मधुबन, हाँ, मधुबन विकास पथ पर मधुबन, जी जी, तो वो जो है ना सरासर हम देखे, उस किताब बुक को हमको मिला तो हम देखे तो सरासर झूठ है। जी जी, यहाँ जिला परिषद द्वारा जो काम कराया जाता है उस पर जो है ना लिखे हुए हैं कि हम मेरा ही काम है। जितना भी काम हो जो लिखे हुए हैं पुस्तक में वो सब फर्जी है और कहीं 10% भी उसमें सच्चाई नहीं है। जाइए मधुबन जो है ना उनका मार्केट है जिसमें वो अतिक्रमण किए हुए जमीन का जो ठेला लगवाते हैं, दुकान लगवाते हैं, वहां जो है ना उस ठेला वाला से, दुकान वाला से जो है ना महीने का 20,000 रुपया वसूलते हैं। वो जो एडवांस दिया हुआ है, जो ठेला लगाता है 2 लाख 4 लाख रुपया एडवांस दिया है और उसे पैसा वसूल करके अपने पॉकेट में भरते हैं, झोली में भरते हैं। और वही जो उनके मार्केट के बगल में रास्ता जो NH4 जो गुजर रही है, वहां देख लीजिए, आप भी जाकर के अपने चैनल के माध्यम से वहां जाइए और देखिए, लोगों से वहां लीजिए। कभी ना महीना में कम से कम 2-4 एक्सीडेंट जरूर होता है वहां। कभी यदि पिकअप पलट जाता है तो कभी हवाई जो टेम्पू होता है वही पलट जाता है। कितने लोग चोटी लोग गए हैं। साक्षात जो है ना वही जो है ना उनके घर के साथ पीछे जो है ना सिनेमा हॉल रोड है, उसको जाके देख लीजिए। वही जो है ना आई गांधी चौक से चल जाइए थी मेला बाजार का रोड जाती है, हम उस दिन गए थे उस रोड में तो हमको कीचड़ होकर जाना पड़ा। वहाँ 5 एकदम कचरा लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है लोगों के लिए, लोग घर से बाहर नहीं निकलता है। कोई भी किसी का तबीयत खराब हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो वहां से खटिया पर लाद करके जो है ना बाहर ला करके जो गाड़ी पर बैठाया जाएगा। गाड़ी जाने का भी रास्ता नहीं। वहीं चल जाइए डकबंगला चौक से ब्लॉक वाला रोड जो है ना जो चला जाता है मझौलिया के तरफ, एकदम टूटा फूटा है, कोई सीधा नहीं चल सकता है, गाड़ी सीधा नहीं चल सकता है। मोटरसाइकिल से कितना एक्सीडेंट होता है उस रोड में। पिछले चुनाव का हारने का कारण जनता बताती है कि आप किसी फॉरवर्ड के दरवाजे पे नहीं गए थे इसलिए आप चुनाव हार गए, ये सही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। सब लोग क्या है, जिसको वोट नहीं देना है तरह तरह के जो है ना आवाज उठाएंगे कि मेरे यहाँ नहीं आए, मेरे यहाँ नहीं आए। हम सब क्या गए थे, लेकिन जिसको देना था वो दिया, जिसको नहीं देना था नहीं दिया। लेकिन हम सबके संपर्क में रहे, आज भी हैं, सब लोगों के दरवाजे पर जाते हैं, उनके जाति के दरवाजे पर जाते हैं। उनके जाति के लोगों को अभी में हमारे तरफ जो है ना काफी झुकाव है। जानता है कि मदन साहब बहुत अच्छे लोग हैं और सबका काम करेंगे। और मेरे यहाँ जो भी आता है किसी काम के लिए, वो किसी भी जाति का है, उसको हम अपना जो होता है काम करते हैं, जो होता है सहयोग करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। जनता जो है ना यहाँ किसी भी जाति का हो वो सर्वोपरि है, हमारे लिए सर्वोपरि है और उनका आदर सम्मान और काम करना मेरा अधिकार है। और इसीलिए जो है ना हम विधानसभा में आए हुए हैं कि सबका काम। अगर यहाँ की जनता अगर आपको विधायक बनाती है 2025 में, तो सबसे पहला काम मधुबन के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम तो यहाँ भ्रष्टाचार है। डेग पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यहाँ जो अफसर है, इतना भ्रष्ट अफसर आए हुए हैं मधुबन विधानसभा में, पहले से भी है। जाइए, जन्म प्रमाण पत्र किसी को बनवाना है तो 1,000 रुपया देना पड़ता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है उसमें पैसा लगता है। किसी को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है उसमें पैसा लगता है। जो आधार कार्ड किसी को बनवाना है उसमें पैसा लगता है। राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है उसको 3-3 हजार रुपया यहाँ वसूला जाता है जनता से। एकदम जनता त्रसित है। पहले मैं विधायक बनूंगा, जनता के दुख को मैं अपना दुख समझूंगा
और जनता के लिए हर संभव प्रयास करके यहाँ पहले भ्रष्ट अफसर को यहाँ से हटाऊंगा और ईमानदार अफसर यहाँ आएगा और जनता का काम होगा। अभी जो है यहाँ जो है ना घूसखोरी चरम सीमा पर है। हमको लगता है कि पूरे बिहार में मधुबन विधानसभा घूसखोरी के मामले में अव्वल है। एक वो सेविका जो होती है जो बच्चा पैदा कराती है उसके यहाँ उससे के जो है ना 700-800 मिलता है उस सबको, उसमें भी कमीशन है। यहाँ दिन भर बिचौलिया जो है ना थाना में अनुमंडल में बैठा रहता है, कितना केस हुआ, कितना 144 का डिग्री हुआ, कितना जो है ना आज इंदिरा आवास बटा, प्रधानमंत्री आवास बटा, कितना जो है ना सीओ के यहाँ काम हुआ, कितना दाखिल खारिज हुआ, उस सब में बिचौलिया बैठा हुआ है, कमीशन लेता है। और माननीय विधायक का वो सब आदमी है और माननीय विधायक रणधीर सिंह को जो है ना वो कमीशन देता है। जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान आया था कि भूरा बाल साफ करो, तो इसका क्या मतलब है भूरा बाल साफ करो? हमको तो पता नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है ना इस तरह का बयान करेंगे। जी जी। भूरा बाल साफ करने का, अरे बदनाम करने का मुहिम है। जी जी। किसी भी पार्टी को, भाजपा जो है ना, माने किसी को बदनाम कर देना, किसी को गाली देना, किसी को जो है ना कुछ कह देना, इनका आम बात है। ये तो उस तरह से लोग पैदा हुआ है, गाली देना, किसी को कुछ बोल देना, मैंने सारा कितना जो भी अवगुण है हमारे भाजपा के जो विधायक हैं चाहे मंत्री हैं, आप देख लेते हैं, आप भी तो देख रहे हैं कि यहाँ कितना भ्रष्टाचार है और कितना भाजपा के नेता लोग उदंड है। जो कोई भी बात जो है ना, अरे हमारे अभी माननीय जो है यहाँ यदि मुख्यमंत्री हैं, उनको भी लगा कि लोग भाजपा वाले लोग वाला कि डीएनए में दोष है। जब मुख्यमंत्री कोई लोग डीएनए में दोष साबित करा सकता है तो आम पब्लिक तो एकदम कीड़ा मकोड़ा है इनके सामने। तो 2-3 दिन पहले आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो माननीय के ही करीबी लोग उसको वायरल कर रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उनके समाज से लोग त्रस्त हो चुका है, उनके समाज को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। तो इस पे क्या कहना है? उनके समाज के क्या अफसर यहाँ है या माननीय विधायक को उखाड़ फेंकना है, क्या करना है? अरे उनके समाज, माननीय हमारे विधायक जो है ना, उनके समाज के लोग तो उनको सहयोग करता है, लेकिन समाज के जो है ना कुछ ही लोगों को साथ लेकर चलते हैं। उनके समाज में इतना लोग दुखी है उनसे कि हमारे साथ जो है ना कम से कम 50% वोट जो है ना उनके समाज का है। वो हर समाज का कोई लेना देना ही है, उसको सिर्फ वोट लेते हैं। किसी समाज से जो है ना वोट लेना उनका काम है और वोट लेने के बाद जो है ना वो उनको ठुकरा देना और फिर जो है इन्हें गिरे लोग जो उनके चमचे हैं, दलाल हैं, वही काम करते हैं और उसी का बात मानते हैं। उनका समाज भी बहुत रसित है और समाज को भी अपना नहीं पूछते हैं। जो उनको वोट दिलवा कर जिताता है उनको भी दरकिनार करके चलते हैं। जी, अब मधुबन विधानसभा में जन स्वराज का आगमन हो चुका है, तो जन स्वराज के आने से क्या यहाँ महागठबंधन को फायदा होगा या घाटा होगा? जन स्वराज पार्टी जो है ना, प्रशांत किशोर पांडे जो है ना पहले बोले थे कि हम नीतीश सरकार को हम ही बनाए हैं, मोदी सरकार को हम ही बनाए हैं। ये सब बोलते हैं कि मेरे विचार में वैसा है जो ये सबको हम मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए। तो ये भी तो उनके विचार रहना चाहिए कि भाई हम भ्रष्ट भाजपा को जो है ना आगे बढ़ाए। और यहाँ भ्रष्टाचार जो है ना जदयू में एनडीए गठबंधन में जो हो रहा है उनको भी तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। जब वैसे भ्रष्ट लोगों को सहयोग करके इन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाया, तो ये बताइए ये कितना भ्रष्ट होंगे जो भ्रष्टाचारी को सहयोग करके गद्दी पर बैठा है। आप भी समझ लीजिए कि कितना भ्रष्ट होंगे। यदि प्रशांत किशोर पांडे को क्या जरूरत है आमदनी का, और इतना पैसा खर्चा जो कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा क्षेत्र में बहा रहे हैं, तो पैसा आता कहाँ से है? तो ये भाजपा के दलाल है, ये भाजपा का बी टीम है। भाजपा इनको पैसा देती है खर्चा करने के लिए और वोट काटने के लिए, वोट कटवा है। किसी अब जनता उतना भोला भला नहीं है कि आप बहला दीजिएगा कि हमको वोट दीजिए। अब जनता समझ रही है कि कौन काम करने वाला है,
कौन मेरे लिए जीने मरने वाला है उसको वोट देगा। और जनता के लिए राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन जो है ना जीने मरने का काम करता है। तेजस्वी जीने मरने का काम करते हैं, लालू जी करते हैं। आज लालू जी जो है ना गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने जितना कर दिया गरीबों के लिए, आज तक आजादी का 78 साल हो गया, आज तक कोई नहीं किया गरीब के लिए जो लालू जी कर दिया। जी, अभी माननीय विधायक जो यहाँ से है राणा रणधीर सिंह जी, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो अपलोड भी किए हैं कि हमने मधुबन के लिए बहुत किया है। देकुलिया में 14 करोड़ का हॉस्पिटल बनवाया, मधुबन सिनेमा हॉल, मधुबन को नगर पंचायत बनाकर उसमें 1 करोड़ 20 लाख का हमने फंड लेकर आया। फिनारा प्रखंड में 2 पावर ग्रिड बनाया, मधुबन और फिनारा जो रोड है उसको चौड़ीकरण किया, पकड़ी दयाल में हमने बहुत विकास का काम किया। लेकिन आता उन पे इल्जाम है कि वो कोई काम नहीं किए। अरे बोलते हैं कि देकुलिया में हम हॉस्पिटल बनवाए, जाकर देखिए ना हॉस्पिटल बना हुआ है। जो पहले का हॉस्पिटल था वो तो ढंग से चलबे नहीं किया। नया जो हॉस्पिटल बना है तो अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ उसका, अभी जो है ना उसमें कोई डॉक्टर नहीं है, तो माहौल खड़ा कर देने से कुछ थोड़ा ही होने वाला है। अरे जनता का इलाज होना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर आना चाहिए। यही पकड़ी दयाल हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, जो वहां जाइए तो डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। वहां से जो मशीन थी, जो मशीन है अल्ट्रासाउंड वाला, वो मशीन जो है ना खराब पड़ा हुआ है, टेक्नीशियन नहीं है कि उसको चलाए। जो वहाँ कोई इलाज के लिए आता है तो सब रेफर किया जाता है कि आप बाहर जाइए, मोतिहारी जाइए, चाहे यहाँ प्राइवेट में जाकर दिखाइए। मधुबन हॉस्पिटल का वही रवैया है, वहाँ ना डॉक्टर रहता है, ना दवा रहता है, ना वहाँ नर्स रहता है, कोई सुविधा नहीं है। वहाँ जो मरीज जाकर दर का ठोकर खाता है। यही तो विकास है हमारे माननीय विधायक राणा रणधीर सिंह का। उनका तो विकास हुआ है, उनके मार्केट का विकास हुआ है। जो शौचालय बाहर बनवाने के लिए फंड आया था कि बाहर बनवाया जाए पब्लिक के लिए, जो वहाँ काफी भीड़ रहता है, जो मधुबन विधानसभा को तीन जिला को जोड़ता है, मोतिहारी जिला हो गया, मुजफ्फरपुर जिला हो गया, शिवहर जिला हो गया, सीतामढ़ी जिला को जोड़ता है मधुबन विधानसभा। उसमें वहां जो है ना जहाँ बस स्टैंड है वहां शौचालय नहीं है। महिला को यदि शौच लगता है तो कहाँ जाएगी, तो सोचने वाली बात है। विधायक जी बोलते हैं कि विकास हुआ है, विकास उनके मार्केट का हुआ है, मार्केट का विकास हुआ है कि शौचालय बाहर बनना चाहिए तो मार्केट में बनवाया है, नाला बाहर बनना चाहिए तो नाला जो है ना मार्केट में बनवाया है। मार्केट का स्थिति है वहाँ। विकास तो यही है कि मार्केट में जो दुकानदार, जो व्यवसायी उनका दुकान लेता है, उसमें साल जो है ना उसका एडवांस बढ़ते रहता है, पगड़ी बढ़ते रहता है। दुकान का किराया सालों साल जो है ना दूना होते रहता है। और जो भाई जिसका दुकान नहीं चलता है, जो वहाँ भयभीत हो जाता है कि भाई हमको इतना खर्चा कहाँ से निकलेगा, वो दुकान छोड़ता है, तो उसका एडवांस पगड़ी होता है लौटाया नहीं जाता है विधायक के परिवार द्वारा। वो क्या विकास करेंगे, वो क्या जनता का विकास देखेंगे, वो तो अपना विकास देख रहे हैं। विकास तो हुआ है, राणा रणधीर सिंह का विकास हुआ है, उनके जो है ना कुछ लोग जो है ना जो साथ रहते हैं उसका विकास हुआ है। मधुबन विधानसभा का विकास तो जीरो हुआ है। जी, मधुबन विधानसभा की जनता के लिए आपको क्या कहना है? मधुबन विधानसभा के जनता के लिए जनता से अपील करना है कि ऐसे विधायक जो आज 40 साल से एक ही परिवार जो है ना इस मधुबन विधानसभा को गिरवी रखा हुआ है, उसको यहाँ से हटाए और ईमानदार छवि के ईमानदार लोग, जनता के जो लोग काम करे उसको जिता करके विधानसभा भेजे, जो उनकी सरकार बने और जो है जनता का राज हो, गरीब का राज हो, गरीब का काम हो, अच्छा अफसर आवे, ईमानदार अफसर आवे और जनता का काम करे। यही मेरा वादा है जनता से, और अपील भी है, आग्रह भी है, विनती भी है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे मधुबन विधानसभा से राजद संभावित प्रत्याशी डॉक्टर मदन शाह जी को, और ऐसा ही वीडियो हमेशा आपके साथ हम लेकर आएंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।